गठबंधन ये सब मजबूती के साथ रहेगा। विपद का हर हथकंडा को हम लोग तोड़ देंगे। नमस्कार, मैं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट प्लेनर। इस समय हम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर हैं। अभी अभी राहुल गांधी का काफिला गुजरा है यहाँ से, और बंगाल में जो उनकी यात्रा थी मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बरहामपुर से वो आगे निकल करके अब झारखंड में एंट्री कर चुके हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लगातार राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में जो अन्याय हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो, राहुल गांधी लगातार नॉर्थ ईस्ट से ही, मणिपुर से ही जो है अन्याय की बात करते रहे। इस अन्याय में जो लगातार जो है मजदूरों की, किसानों की और महिलाओं की, नौजवानों की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने, देखिए कि आप पूर्णिया में जो है जिस तरीके से एक बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि किसानों के साथ उन्होंने मखाने का जिक्र किया था कि मखाना जो 15,000 रुपये किलो बिकता है अमेरिका में, वो बिहार में बहुत सस्ता बिकता है। जिस 10 किलो का जो माला राहुल गांधी को पहनाई गई थी, उस माले की कीमत को उन्होंने गिनाते हुए कहा था कि ये 10 किलो का माला है और ये जो माला है इसकी कीमत जो है 1.5 लाख रुपए है। और लेकिन जो यहाँ पर किसानों को मिल रहा है वो सिर्फ 2,000, 2,500 रुपया मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये अन्याय है, किसानों को सही दाम मिलना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने पूर्णिया की रैली में ही कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना की बात की थी। इंडिया लेवल पर जो है, नेशनल लेवल पर सभी राज्यों में नीतीश कुमार ने भले ही जाति जनगणना कांग्रेस के साथ मिलकर करवाई हो, लेकिन राहुल गांधी लगातार ओबीसी की बात करते हुए कहते हैं कि कैबिनेट सचिव जो केंद्र सरकार के हैं, जो 90 हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी के हैं। तो राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस की बात करते हैं, वो जो है आर्थिक अन्याय की बात करते हैं, किसानों को एमएसपी जो उचित मूल्य है उसकी जो मांग है उसकी बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं और महंगाई की बात करते हैं। तो राहुल गांधी का काफिला अब बंगाल से झारखंड में एंटर कर गया है। आगे पाकुड़ जिले में उनकी एक रैली है बड़ी, और वहां पर जो है एक तरीके से झंडे का जो हस्तांतरण है, अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर को जो है हैंडओवर करेंगे। एक तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो कमान है वो राजेश ठाकुर को सौंपेंगे वो, और वहां पर राहुल गांधी का संबोधन होगा। और जिस तरीके से आप देखिए कि मणिपुर से यात्रा शुरू हुई मुंबई के लिए, उसमें राहुल गांधी ने पहले मणिपुर के साथ न्याय की बात की। राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए और ये शर्म की बात है, ये मणिपुर के साथ अन्याय है। हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की। यात्रा का लक्ष्य जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है, उसके खिलाफ खड़ा होना और उनकी विचारधारा के सामने हमारी विचारधारा, मोहब्बत की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा रखने की थी। यात्रा में एक लाइन में हमारी पूरी की पूरी सोच, एक लाइन में, एक नारे में यात्रा से निकली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और जहां भी ये नफरत का बाजार खोलते हैं वहां कांग्रेस पार्टी, हमारे अलायंस पार्टनर मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में आज करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पे हजारों युवा हैं। आप चाहो भी तो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। सही बात है, गलत बात है? ठीक से बोलो, सही है। दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, उनको नोटबंदी से, जीएसटी से उनको खत्म कर दिया।
तो जो हमारी रोजगार की रीढ़ की हड्डी है उसको नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने तोड़ दिया। और नतीजा ये है कि हिंदुस्तान में आज करोड़ों युवा हैं, मगर 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे इस देश में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार ना मिले और हिंदुस्तान के 2-3-4 अरबपति इस देश का पूरा धन उठा के ले जाए। तो हमने आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय, इन चीजों के बारे में हम यात्रा में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और आपके दिल में जो है, जो आपका दर्द है, इस यात्रा के माध्यम से हम देश के सामने इसको रखना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं राहुल गांधी अपनी रैलियों में, सभाओं में लगातार कर रहे हैं और जनता उनके साथ जुड़ रही है। जैसा कि आप एक्सप्लेनर पे देख रहे हैं, हम लगातार पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, उनके विचार सुन रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं जनता पकड़ पा रही है। और राहुल गांधी अब झारखंड में अगले 8 दिन रहेंगे। हम लगातार राहुल गांधी को कवर करेंगे, झारखंड में भी, ओडिशा में भी, छत्तीसगढ़ में भी। और हमारी कोशिश है कि हम मुंबई पहुंचे और आपको डिटेल देते रहें, यात्रा के हर एंगल से कवरेज करें, लोगों के ओपिनियन जैसा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखने को मिल रहा है उससे रूबरू कराते रहें। आप सब देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बंगाल झारखंड बॉर्डर से मैं नंदलाल शर्मा एक्सप्लेनर के लिए आप सबका शुक्रिया।